हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। हम यहाँ पे क्लास 10th की साइंस का एक चैप्टर है लाइट में आता है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर बहुत ही अच्छे से क्या कर दिया है, आपको बताया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर उससे पहले देखिए। ठीक है, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि गोली दर्पण क्या होते हैं, और गोली दर्पण में जो कॉन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में पढ़ा था कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। इसके बारे में हमने क्या किया था, अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो आपने ज़रूर देखा। ठीक है, अब हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, गोली दर्पण जो है हमारे, गोली दर्पण कौन कौन से हैं, ये हमारा है एक उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो उत्तल और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को पहले समझेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। एक तरीके से बोलो 4 नियम हैं। ठीक है, लेकिन मेन 3 नियम है। ठीक है, चलिए तो अब पहले हम पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, तो आपको बता दूं, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। पहला, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, नहीं समझ रहे, देखो बता रहा हूँ। ये हमारा है अच्छा सा प्यारा सा एक कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है। अबे भैया अभी तो पॉलिश लगाओ ना, हमने पॉलिश लगानी तो पता चला कि लाइट मारेंगे लाइट आर पार चली जाएगी। ठीक है, हमें तो रिफ्लेक्ट करवाना है ना, तभी तो इमेज बनेगा। अब ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, ठीक है, अब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें यानी कि कोई वस्तु खड़ी है, यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, ठीक है, हम वस्तु हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो यहाँ से लाइट निकलेगी। ठीक है, यहाँ से लाइट निकली, जब मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो दर्पण से यानी कि अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होके जाती है। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि फोकस क्या होता है। तो देखिए ये एक अच्छा सा आप चाहेंगे तो गोला बना देंगे ना, एक गोली दर्पण, एक गोली। ठीक है, कांच का एक खोखला गोला हो जाएगा। इसको हमने कट किया तभी तो ये बना है। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ये हो जाएगा हमारा सेंटर। ठीक है, सेंटर हो गया ना। तो ये क्या होता है, वक्रता केंद्र होती है। ठीक है, और हमने बताया था कि वक्रता केंद्र जो होती है वो फोकस की क्या होती है, दुगनी होती है। तो यानी फोकस क्या होगा, इसका आधा होगा। तो यहाँ पे कितना फोकस है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारी किरण आ रही है मुख्य अक्ष के जब समांतर आ रही है तो इससे टकराने के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ये नियम आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये फोकस होगी। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो टकराने के पश्चात अवतल दर्पण से फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलते हैं वहाँ इमेज का निर्माण होता है। ठीक है, या वर्चुअली मिले या तो रियल में मिले, वास्तविक मिले या आभासी मिले, है कि नहीं, हमने सब बताया आपको। ठीक है, आप उसे, आपने अगर लेक्चर नहीं देखा तो आप जरूर से देखें। ठीक है, तब आपको ये अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं तो अवतल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वही बतिया है कि जब यहाँ से लाइट जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी, तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसका हम फिगर बनाते हैं फिर से। अगर फिगर थोड़ा गलत भी हो जाए ना तो आप उसे मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है भाई, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ ना, आप स्केल से बनाइएगा गोला प्रकार लेके। ठीक है, चलिए अब क्या है हमारा, ये हमने अवतल दर्पण बनाया है। ठीक है,
मस्त वाला। चलिए, ये हमारा मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। हम अब क्या करते हैं, वस्तु को मान लो यहीं पे रखते हैं, ठीक है, फिर हम खड़े हो जाते हैं, या तुम खड़े हो जाओ, कोई भी खड़ा हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से लाइट गई, किससे, देखो ये हमने फिर बनाते हैं आपको, ये एक सर्किल हो गया, ये एक सेंटर हो गया इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे क्या हो गया, ये फोकस हो गई। तो जब प्रकाश की किरणें फोकस से होके जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो ये फोकस से होके जा रही है, देखिए, ओह गलत हो जाएगा यार, चलो सही हो गया, गई, और फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, है कि नहीं। मुख्य अक्ष क्या है, यही ना प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो समांतर है कि नहीं, समांतर हो गई, ठीक है। चलिए, ये नियम का हम ना यूज़ करेंगे, दो रिफ्लेक्टेड मैंने एक ले लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है, और दूसरी क्या हो जाएगी, फोकस से होके जाएगी, फिर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मैंने जहाँ काटेंगे वहाँ पे इमेज का निर्माण हो जाएगा, बस। चलिए, तीसरा क्या है, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस क्या होती हैं, लौट आती हैं। देखिए, इसका लौट आती हैं, देखिए कहने का मतलब ये है, ये हमारा मस्त वाला बनाया फिर, ठीक है। हम यहाँ पे बार बार इस वजह से बना रहे हैं तब आपको आप भी बनाएं, ठीक है। चलिए, ये हमारा P हो गया, ठीक है, ये हमारा C हो गया, ये हो गया F हो गया, ठीक है भाई। अब क्या होता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, आप हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइट जा रही है ऐसे, तो ऐसी परपेंडिकुलम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमने सुना था, ठीक है, तो ये एक इसके एकदम परपेंडिकुलम पड़ जाता है, ठीक है। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके परपेंडिकुलम सरफेस के पड़ जाता है, इस वजह से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। जितने भी नियम है वो प्रकाश के परावर्तन के नियम पे ही सब, बस एक नियम बन गया है, ठीक है, कि आप याद रखोगे उसे, ठीक है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है या हम ही खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से वस्तु आ रही है, लाइट आ रही है, एक गई, फिर टकराने के बाद वापस, जाहिर सी बात है कि जब परपेंडिकुलम है तो इससे नॉर्मल भी इसके परपेंडिकुलम है, तो ये गई ऐसे वापस चली गई, ठीक है, समझे। जब भी किसी मिरर पे क्या होता है, नॉर्मल आपको खींचना हो ना, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन एक खींच देना, वो नॉर्मल हो जाती है, और फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम लगा देना, बस हो जाएगा आराम से, समझे। अब देखिए, हमने यहाँ पे वस्तु बोला ना, तो वस्तु क्या होती है, वस्तु जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होती है, माने हम खड़ा है यहाँ पे, या तुम खड़े हो, या कोई भी वस्तु खड़ी है, तो जिसका इमेज बनता है, ठीक है, उसका देखो क्या बोले हम, जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे वस्तु कहा जाता है, या दर्पण या लेंस के द्वारा जिसके प्रतिबिंब की स्थिति की जानकारी ली जाती है उसे वस्तु कहा जाता है, बस सिंपल सी बात है, समझे। वस्तु किसे कहा जाता है, उत्तल दर्पण या लेंस के द्वारा जिसके प्रतिबिंब की स्थिति की जानकारी ली जाती है उसे वस्तु कहा जाता है, या सिंपल सा बोल सकते हो कि जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होती है, बस वो क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा हम इम्पोर्टेंट पॉइंट में, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि इमेज बना है ना इधर, तो इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव, इसमें क्योंकि ना जब न्यूमेरिकल हम करेंगे ना, तो साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि अगर वस्तु इधर खड़ी है तो वो पॉजिटिव में रहेगी, वस्तु इधर अगर इमेज बन रही है तो वो क्या, इधर वस्तु रखी है तो निगेटिव होगी, इधर होगी तो पॉजिटिव होगी, नीचे होगी तो निगेटिव होगी, ऊपर होगी तो पॉजिटिव होगी, ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना है। तो वही साइन कन्वेंशन पहले हम कर लेते हैं। दर्पणों की दूरी मापने के चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, ठीक है। आप इंग्लिश भी ना अच्छे से आप लिखिएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, ठीक है। दर्पण या लेंस के बाईं तरफ की सभी चिन्ह परिपाटियां ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। देखो दर्पण है ना, अरे यार दर्पण तो बना ही नहीं यार, ये दर्पण बन गया, ठीक है। दर्पण की बाईं तरफ की, इधर बाईं है ना, बाएं तरफ की सभी चिन्ह परिपाटियां कैसी होती हैं, देखो यहाँ पे हमने बनाया है, ठीक है। देखो इधर बाएं तरफ की सभी परिपाटियां कैसी होती हैं, निगेटिव होती हैं,
और दाएं तरफ की सभी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अगर इमेज हमारा इधर बन रहा है तो इस ध्रुव से इमेज की जो दूरी है ना उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और इधर वस्तु की दूरी को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे बताया है, ठीक है, वही हमने लिखा है, ठीक है। क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं, ठीक है, तथा दाएं तरफ की सभी चिन्ह परिपाटी क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है, क्या होती है, धनात्मक होती है। यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, यदि प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, इस मुख्य अक्ष के ऊपर अगर बन रहा है प्रतिबिंब, तो कैसा होगा, सीधा माना जाता है और प्लस माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। वस्तु हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं तरफ होती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। हमेशा जो वस्तु रखेंगे, जिसका इमेज फाइंड आउट करेंगे, वो हमेशा किधर रहेगा, बाएं तरफ होगा। किधर होगा, बाएं तरफ, हमेशा याद रखिएगा। गोली दर्पण में ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, उसे U द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। वह ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है, जहाँ पे वस्तु का पोजीशन है, यानी कि देखिए हम एक इमेज बना के आपको दिखाते हैं। ये हमारा एक दर्पण है, ठीक है, मस्त नहीं बना है, लेकिन आप इसे मस्त समझिए, ठीक है भाई। चलिए, ये हमने क्या कर दिया, अब वही हम नियम लगाएंगे। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो इसका एक फोकस ही मान लेते हैं, ये इसका C है, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से होके जाती है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। देखिए, तो हमने बताया था कि इमेज कब बनता है, जब दो रिफ्लेक्टेड रे, दो परावर्तित किरण या दो से अधिक परावर्तित किरण आपस में कट करती हैं, तो जहाँ कट करती है वहाँ इमेज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखो, ये इमेज बना है, क्या है, प्रतिबिंब, ठीक है, आप इसे समझ गए, इमेज, ठीक है भाई, ये इमेज हो गया। थोड़ी बहुत अगर गलती हो लिखने में ना, तो आप उसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हो गया ना, तो ये प्रतिबिंब और ये क्या होगी, वस्तु, ठीक है। देखिए, इसकी दूरी को ध्रुव से, ये ध्रुव है ना, ये ध्रुव से इसकी दूरी को अगर नापेंगे हम ना, तो देखो यहाँ से अगर दूरी को नाप रहे हैं तो इसकी दूरी को हम नापेंगे -U, क्योंकि इधर की चीज़ें क्या होती है, निगेटिव होती है। अच्छा, यहाँ से फोकस की दूरी को नापेंगे तो क्या होगा, -F, ठीक है। इमेज भी इधर ही बन रहा है, तो इमेज की दूरी को भी -V से नापेंगे, ठीक है, क्योंकि इमेज ध्रुव से इमेज की दूरी को V से प्रदर्शित किया जाता है, और ध्रुव से वस्तु की दूरी को U से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इसको -R तब कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें समझे, वही चीज़ें हमने बोला है। अब देखो, ये ऊपर बना है, तो ये कैसा है, ये ऊपर वस्तु रखी है तो कैसी होगी, सीधी वस्तु होगी, सीधी। और ये नीचे बनी है ना, तो कैसा है, उल्टा है, इरेक्ट है, ठीक है। और देखो, रियल में एक दूसरे से कट कर रही है ना रिफ्लेक्शन के प्रसार, तो रियल इमेज बनेगा कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक रियल इमेज, समझे। ये बस थोड़ा सा हमें जानकारी दिया, आगे हमने सब लिखा है, ठीक है, समझे। चलो, तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी को U द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर वही प्रतिबिंब दर्पण से, देखो, दर्पण से बाईं तरफ बन रहा है तो वो निगेटिव होगा, और इधर बनेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बस। वस्तु की लंबाई को O द्वारा, माने वस्तु की लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो है, लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई को किसके करेंगे, O द्वारा, और इमेज की लंबाई को I द्वारा, समझे, ये ध्यान रखिएगा। अब ये थोड़ा पॉइंट है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है, क्योंकि देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। और अवतल दर्पण जब है तो इसका जो मुख आ रहा है वो इधर ही ना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जब इधर है तो फोकस भी तो इधर है, इसका इधर थोड़ी है,
इधर ही है ना, तो इधर की चीज़ें क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं, हमने बताया आपको। तो निगेटिव इस वजह से क्या होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, ये सब पॉइंट अगर याद आप रखेंगे ना तो सवाल एकदम अच्छे से करेंगे, एक भी सवाल आपसे बचेगा नहीं, इतना मैं गारंटी देता हूँ, एक भी सवाल। ठीक है, बस ये सब साइन कन्वेंशन आप अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, इसके अवतल दर्पण के क्यों है, देखो उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण तो ऐसा होता है ना, उत्तल दर्पण ये अंदर की ओर पालिश लगी होती है और ये अंदर की ओर झुका रहता है ना, तो अंदर की ओर झुका रहेगा तो इसकी जो फोकस दूरी है वो कैसी होगी, इधर होगी, और कैसी होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव होगी, है कि नहीं, क्योंकि दाएं तरफ की सभी चिन्ह प्रॉपर्टियाँ क्या होती हैं, धनात्मक होते हो, बाएं तरफ की ऋणात्मक। ठीक है, ये समझिए, ये सब चीज़ें हमने देखिए यहाँ पे लिखा है, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया ना, तो रिफ्लेक्टेड रे रख के रिफ्लेक्टेड रे आपस में टकराए हैं, इंटरसेक्ट के इमेज का बनाए, तो अलग अलग पोजीशन पे कब, तो कितने पोजीशन होंगे, कुल 6 पोजीशन होते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए कुल 6 पोजीशन पे हम क्या करते हैं, वस्तु को रखते हैं और इमेज का फॉर्मेशन करते हैं कि अनंत पे रहेगा तो वस्तु कैसी बनेगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका साइज कैसा होगा। ठीक है, समझे ये सब चीज़ें के बारे में। और अगर ध्रुव तथा देखो 6 तरीके से बनेगा, पहला होगा देखो अवतल दर्पण द्वारा 6 पोजीशन पे क्या करेंगे, हम वस्तु को रखेंगे। ये हमारा P हो गया, ये हमारा P हो गया। ठीक है, तो बताओ P हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया C, और ये F हो गया। पहला रहेगा वस्तु अनंत पे हो, ठीक है, अनंत पे हो। दूसरा क्या होगा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2 है। ठीक है, पहला। दूसरा और क्या होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगी। अब क्या होगा, वक्रता केंद्र पे होगा, ये तीसरा पोजीशन है। फिर फोकस और इसके बीच होगा, चौथा पोजीशन है। फिर फोकस पे होगा, ये हो गया 5वां पोजीशन। फिर ध्रुव तथा इसके बीच हो, 6वां पोजीशन। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा 6 पोजीशन पे हम क्या करेंगे, इमेज रखेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका वस्तु रखेंगे और इमेज का फॉर्मेशन करेंगे और उसकी प्रकृति बताएंगे कि इमेज कैसा बना है, उल्टा बना है कि सीधा बना है, छोटा बना है कि बड़ा बना है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। तो पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, फिर क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। फिर क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी। हमने सब ऐसे आपको बता दिया। ठीक है, आप इस तरीके से याद रखिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या पोजीशन है, एक अनंत वाला, फिर इसके बीच, फिर इसके बीच, फिर यहाँ पे, फिर इसके बीच, फिर इस पे, फिर इसके बीच। ठीक है, चलिए, तो पहला हमारा है जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, प्रकृति की उसकी कैसी होती है, हमने सब लिखा है। तो देखो, जब वस्तु अनंत पे है तो अनंत से लाइट आ रही है, लाइट आई, टकराने के पश्चात क्या हो गया, फोकस है। देखिए हमने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे नॉर्मल खींच दिया, एक नॉर्मल। ठीक है, तो एक टकरा के किससे होके जाएगी, वो खींच के समांतर आ रही है ना, तो आई तो किससे होके गई, फोकस से होके गई। अब क्या होगा, एक तीसरा पोजीशन हमने आप नहीं बताया था कि जब वस्तु ध्रुव से टकराएगी ना, तो टकराने के पश्चात सेम टू सेम एंगल बनाते हुए ऐसे जाएगी, तो ऐसे आई, फिर टकराने के पश्चात ऐसे गए। तो देखो यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये जो इंटरसेप्ट कर रही है ये फोकस पे कर रही है, किस पे कर रही है, फोकस पे। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका इमेज की जो स्थिति किस पे होगी, फोकस पर बनेगा। अब बताओ कैसी बनेगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति नीचे बन रही है। ठीक है, रियल में एक दूसरे से कट कर रहे हैं, तो कैसा बनेगा,
रियल में कट है तो पहले तो नीचे बढ़ रही है तो पहले उल्टा बनेगा, उल्टा और फिर वास्तविक, ठीक है, वास्तविक बनेगा, ठीक है। आकार कैसा होगा, अनंत से वस्तु आ रही है, जैसे कि सूर्य से रोशनी आ रही है तो देखो छोटी बन रही है ना, तो कैसा होगा, आकार बहुत बहुत छोटा, आकार कैसा होगा, बहुत बहुत छोटा होगा। देखो इसको समझने का एक और तरीका देखो, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमने एक दर्पण बनाया, ये हमारा ध्रुव हो गया P, यहाँ से हमने लाइट खींची, चलिए ठीक है। यहाँ पे हम वस्तु की ऐसे खूब बड़ा सा वस्तु रखते हैं, ठीक है, एक तरीके से बोलो, ये E और B है, ठीक है। तो देखो यहाँ से गई, ठीक है, तो किससे होके जाएगी, ये हमारा, इसको देखा जाए तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया। तो जब फोकस हो गया तो जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है तो किससे होके जाती है, फोकस से होके जाती है। फिर क्या होगा, ऐसे की देखो, फिर हम क्या करते हैं, फिर एक और लेते हैं, फिर मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती किससे होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो यहाँ पे कट रहा है तो देखो कितना छोटा इमेज बन रहा है, कट रहा है ना, तो जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करती हैं वहाँ पे क्या करता है, इमेज का निर्माण, तो इमेज देखो कितना छोटा बन रहा है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, यहाँ पे लग रहा है बिंदु टाइप में बन रहा है, इसके कंपेरिजन में ये बिंदु है, यानी कि बहुत बहुत छोटा है, समझे, ये सिस्टम, ठीक है, पहला हो गया। अब हम रखते हैं दूसरा, दूसरा क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, यहाँ पे हमने बनाया, ठीक है, आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जब वस्तु अनंत तथा C के बीच हो, जब वस्तु अनंत, अनंत हो गया और C के देखो यहाँ पे इनके बीच है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने A और B वस्तु रखी है, माने हम ही खड़े हैं A और B, ठीक है, ये हमारा पैर है, ये हमारा सर है, ठीक है। यहाँ से लाइट आई, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, फिर नियम लगाओ वाला, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है। फिर जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाएंगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी। तो मुख्य अक्ष के देखो समांतर हुई हैं, ये तो यहाँ पे कट किए ना, तो यहाँ पे इमेज का निर्माण, तो इमेज कैसा हो गया, AB, यानी कि अगर हमारा जो सर है वो ऊपर है तो यहाँ पे इमेज क्या हो जाएगा, इमेज जो बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, हमारा सर नीचे हो जाएगा और पैर ऊपर हो जाएगा, माने उल्टा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब के बारे में बताना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो प्रतिबिंब आपको कहाँ दिख रहा है, बताओ, प्रतिबिंब आपको कहाँ दिख रहा है, इसमें सही से नहीं हो पा रहा है, कैसे बताओ यार, चलिए देखो, प्रतिबिंब आपको कहाँ दिख रहा है, प्रतिबिंब आपको दिख रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बन रहा है, तो स्थिति कहाँ होगी, C तथा F के बीच। प्रकृति की वजह उसकी कैसी होगी, प्रकृति कैसे होगी, नीचे बन रही है, तो नीचे जब बन रही है तो कैसे होगा, उल्टा, और रियल में कट कर रही है लाइन तो कैसा होगा, वास्तविक बनेगा। आकार का होगा वस्तु से छोटा, माने इससे थोड़ा छोटा दिख रहा है, देखो इसकी साइज किसी छोटी है, इसकी थोड़ी बड़ी है, समझे, ठीक है भाई। आप अपने घर पे क्या करेंगे, ट्राई करिएगा एक बार, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा C पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा C पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और C पे हो तो क्या होगा, यहाँ पे हो गया हमारा, अब वक्रता केंद्र और C पे हो तब क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगी तो देखिए वही नियम लगाते हैं। फिर जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाते हैं टकराने के पश्चात फोकस से होके जाएगी, जब प्रकाश की किरणें फोकस से होके जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीनों नियम है ना, तीनों नियम है ना, कोई दो नियम लगा के आप क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए तीसरा जो नियम था कौन सा नियम था, हाँ तीसरा आप चाहते तो ये भी बना सकते हैं। देखिए ये हमारा है ना, लाइट गई ऐसे ऐसे टकराने के पश्चात देखिए ऐसे जाएगी, फिर भी यहाँ पे आके कट करेगी, तब भी यहीं पे इमेज बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा,
ठीक है। तो दो रिफ्लेक्टेड रे, एक ये वाली गई यहाँ पे और एक ये वाली गई, तो समांतर होगी, तो यहाँ पे कट किया ना, तो इमेज का निर्माण हो गया। ठीक है, इमेज का निर्माण हो गया। तो बताओ प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होगी? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, क्योंकि वक्रता केंद्र पर बन रही है इमेज। प्रकृति कैसे होगी? उल्टा, वो वास्तविक होगी, आकार का होगा वस्तु के बराबर। आप ये बहुत ही थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बता दूं, अगर बोलता है क्वेश्चन में कि बताओ कि वस्तु को हम अवतल दर्पण की कितनी कहाँ पे रखें कि वस्तु का आकार इमेज के आकार का, यानी कि इमेज की जो आकार है वस्तु के आकार का, और वक्रता केंद्र पर बने, तो कहाँ पे रखा होगा? वक्रता केंद्र पर बस रखोगे, बस क्या होगा? वस्तु के आकार का सेम साइज का इमेज भी बनता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, देख लीजिए, तीसरा खत्म हमारा। आप कमेंट में बताइएगा, अगर ना समझ में आया तो फिर मैं आपको बता दूंगा इससे रिलेटेड चीज़, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले से लेके आया ताकि हम यहाँ पे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो पाए। ठीक है, हम आपको अच्छे से समझा दें, समझे? इस वजह से हमने पहले से लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, हमने वक्रता केंद्र पे निकाल लिया, अब वस्तु को कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। तो देखिए हमने वस्तु रखा यहाँ पे, जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो टकराने के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। फिर क्या होगी? जब वस्तु फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो जहाँ पे दो लाइन इंटरसेप्ट करती हैं वहाँ पे इमेज का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हैं कि इमेज यहाँ पे बन गया है। ठीक है, वो भी उल्टा इमेज बन, नीचे बना तो उल्टा बना है, यानी कि पैर उसका ऊपर है, यहाँ पे इसकी मुंडी ऊपर है, तो यहाँ पे मुंडी इसकी नीचे हो जाएगी, पैर ऊपर हो जाएगा। समझे? ऐसे। तो प्रतिबिंब कैसे होगी? स्थिति क्या होगा? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, देखो ये अनंत है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के देखो बीच बनी है, देखो है कि नहीं बचा है, बना है वक्रता केंद्र के बीच। प्रकृति का तो उल्टा, उल्टा देखो नीचे बना है, उल्टा बना है, और वास्तविक बना है, रियल में कट किए हैं लाइन तो वास्तविक बना है। आकार क्या है? वस्तु से बड़ा, इससे बड़ा है ना, देखो नहीं बड़ा दिख रहा है, ये छोटा है, ये बड़ा है कि नहीं? चलो अब पांचवा क्या है? जब वस्तु फोकस पर हो। ठीक है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो गया। अब जब वस्तु किस पे हो? फोकस पे हो। जब वस्तु फोकस पे होगी तो जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी तो फोकस से होकर जाएंगे। अब ये देखो, ये वाला जो सिस्टम, ये रूल हमने बताया नहीं, लेकिन आप इसे भी ध्यान रखिए कि जब उसके मुख्य अक्ष के मेन बिंदु पे ऐसे टकराएगी तो सेम एंगल, यानी आई और आर ऐसे बनाते हुए क्या होगी? ऐसे चली जाएगी। तो देखिए ये एक दूसरे के समांतर है, तो ना ही पीछे कट करेंगी और ना ही आगे कट करेंगी। हो सकता है कि आगे चल के कट करे, ठीक है, लेकिन तो क्या यहाँ पे बनेगा? प्रतिबिंब की जो स्थिति वो क्या होगी? अनंत पर होगी, क्योंकि ये आगे बहुत ही दूर जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ना, तो पैरेलल लाइन कहीं बहुत दूर जाए, हो सके कहीं जाके काटे कि ना काटे, काटेंगे तभी तो उसका बनेगा। तो क्या होगा? प्रकृति क्या होगी? प्रकृति वास्तविक की वो उल्टा। आकार क्या होगा इमेज का? बहुत बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पर बन रहा है। देखो यहाँ पे हमने अनंत लिया था, अनंत हमने लिया था वस्तु, तो वहाँ पे वस्तु तो थी ना वहाँ पे, तो इसी प्रकार अगर ये अनंत पे जा रही है तो वहाँ पे भी तो इमेज बन सकता है, बहुत ही बड़ा, है कि नहीं? बोलो, बनेगा ना? तो वही बोला है कि स्थिति क्या होगी? अनंत पर बन रही है। ठीक है, और क्या प्रकृति की वास्तविक वो उल्टा, वास्तविक बन रहा है। देखो वास्तविक, क्योंकि रियल में कट करेंगे नहीं कहीं जाके। फिर आकार क्या होगा? बहुत बहुत बड़ा, बहुत ही बहुत बड़ा होगा। ठीक है, इनलार्ज होगा, वेरी इनलार्ज। ठीक है, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु क्या हो रही है? नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इमेज दूर बनता चला जा रहा है, और उसका अपोजिट हो रहा है। जब वस्तु अनंत पे थी तो इमेज फोकस पे बन रही थी, जब वस्तु फोकस पे आ गई तो इमेज अनंत पे बन गई। समझे? इसको थोड़ा अपने दिमाग से देखिएगा, ठीक है, और दिमाग से देखिएगा नहीं, थोड़ा समझिएगा ना, एक सीक्वेंस में थोड़ा याद करने में आपको हेल्प होगी। समझे भाई? अब क्या होगा? जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, ठीक है, अब फोकस पे निकल गया, अब ध्रुव तथा फोकस के बीच रख दे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो मुख्य अक्ष के जब समांतर गई तो फोकस से होके जाएगी। अब क्या करते हैं हम इसे किससे लेके जाते हैं, वक्रता केंद्र से लेके जाते हैं। वक्रता केंद्र से क्या करते हैं, ऐसे टकराते हैं, ठीक है, ऐसे लाइट टकराई और टकराने के पश्चात क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके फिर वापस वक्रता केंद्र, क्योंकि नॉर्मल भी इसके सीध में होता है, तो इससे टकराई और फिर वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो यहाँ पे देख रहे हो कि चौड़ी जा रही है, लेकिन पीछे तो जाके एक्सटेंड करोगे तो कहीं पे मिटेगी ना, मिलेगी ना। तो दो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, इमेजिनरी माने काल्पनिक तौर पे हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो देखो ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, लेकिन हम काल्पनिक तौर से क्या कर रहे हैं, डॉट डॉट करके मिला रहे हैं। तो यहाँ पे वास्तविक नहीं आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में लिखते हैं, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में लिखते हैं। इसकी पहले स्थिति देखते हैं। स्थिति कहाँ होगी, दर्पण से, देखो ये दर्पण पहले बना देते हैं, ठीक है, क्या होगी, दर्पण के पीछे, ठीक है। प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, सीधा, सीधा व आभासी प्रतिबिंब, आभासी, ठीक है, कैसा होगा, आभासी। और साइज बताओ, आकार, आकार बताओ, आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं है फिर भी बड़ा है, ठीक है, इन्हें की अनंत तो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, वस्तु से बड़ा, ठीक है, समझे। ये देखो फिर से बताता हूँ आपको, ये लाइट यहाँ से हम क्या करते हैं, हमने नियम पढ़ा था, वक्रता केंद्र से होके जाती है तो उसके फिर वो टकराने के पश्चात फिर वक्रता केंद्र से वापस तो यहाँ से अगर किरणें जा रही हैं ऐसे ऐसे, देखो ऐसे जा रही हैं, समझे, तब जब जा रही हैं ऐसे तो ऐसे टकराने के पश्चात फिर वापस ऐसे आ रही हैं, तो इन्हीं लाइनों को रिफ्लेक्टेड रे को हम क्या करें, पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं। ये भी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे, हमने बताया था कि रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड आपस में कट करती हैं, इमेजिनरी या रियल में, तो वहाँ पे इमेज का निर्माण होता है। अगर रियल में कट करती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और इमेजिनरी कट करती है तो वहाँ पे क्या बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। तो आपको बता दूँ, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिए, अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा केवल एक पोजीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल एक पोजीशन में, और सभी पोजीशन पे क्या होता है, रियल बनता है, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना, और आप अगले वाले लेक्चर में मैं आपको उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को बताऊंगा, और फिर इमेज का निर्माण करूंगा, और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बताऊंगा कि इनका कहाँ कहाँ उपयोग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल, ठीक है, चलिए बाय।